Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine and happy at your homes. Okay students, tell me what we have learned yesterday. आपको कुछ पता है कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में? चलें आए मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था. तो लुक एट हियर, दिस वन इज ए. टेल मी व्हाट इज दिस? ए की फोनिक साउंड क्या थी? अ. नाउ लुक एट हियर, टेल मी व्हाट इज दिस? दिस वन इज बी. क्या है ये? बी की फोनिक साउंड क्या होती है? ब. लुक एट हियर, दिस वन इज सी. सब बच्चे बोले सी. और सी की फोनिक साउंड क्या बताई थी मैंने? किसी बच्चे को पता है? क. क्या है फोनिक साउंड? क. दिस वन इज डी. और डी की फोनिक साउंड होती है ड. डी की फोनिक साउंड क्या होती है? ड. चलें स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज का अपना न्यू अल्फ़ाबेट देखते हैं कि वो क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, राइट हियर डेट 15 June and right here the day. Students, tell me what day is today? Today is Monday. What day is today? Today is Monday. Now students, हम लोग देखते हैं कि ई की शेप कैसी होती है. देखिए, look at here, this one is E. ये ई है और ई की फोनिक साउंड होती है ए. ई की फोनिक साउंड क्या होती है? ए. ठीक है, ई से बहुत से वर्ड्स बनते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग की पिक बनाई है, इसी तरह बहुत सी चीज़ें बनती हैं. जैसे एलिफेंट, जू में देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा ना. एलिफेंट बनता है. एल्बो आपकी कोनी होती है जो, उसको कहते हैं. इसके अलावा ईयरिंग, ये जो गर्ल्स अपने कानों में पहनती हैं उनको बोलते हैं, वो भी ई से स्टार्ट होता है. इंजन, वो भी ई से स्टार्ट होता है. इसी तरह बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स बनती हैं ई से. तो चलें आए हम लोग ई को लिखना सीखते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी कॉपी की फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है थर्ड लाइन तक ऐसे. अब आपने फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखनी है और राइट साइड की तरफ एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ये क्या बन गया? ई. अब सेकंड लाइन पे पेंसिल रखिए और राइट साइड की तरफ एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए. गुड. अब थर्ड लाइन पे पेंसिल रखिए और लाइन के ऊपर एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए राइट साइड की तरफ. ये क्या बन गया? ई. आए दोबारा हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं. आपने फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखनी है और एक स्ट्रेट लाइन थर्ड लाइन तक ड्रॉ करनी है. अब फर्स्ट लाइन पे आपने पेंसिल रखनी है और इसी लाइन के ऊपर राइट साइड की तरफ एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. अब सेकंड लाइन पे आपने पेंसिल रखनी है और राइट साइड की तरफ एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. अब आपने थर्ड लाइन के ऊपर पेंसिल रखनी है और राइट साइड की तरफ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ये क्या बन गया? ई. और ई की फोनिक साउंड क्या मैंने बताई थी आपको? ए. ई ए एग. सब बच्चे बोले ई ए एग. ई ए एग. चलें आए हम लोग दोबारा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से लिखना आ सके. आपने फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखनी है और एक स्ट्रेट लाइन आपने थर्ड लाइन तक ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इस तरह. अब आपने राइट साइड की तरफ एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. सेकंड लाइन पे भी इसी तरह आपने एक ड्रॉ करनी है और थर्ड लाइन पे भी ऐसे ही एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये क्या बन गया? ई. आप लोगों ने विदाउट डॉट काम करना है और जैसे जैसे आप एक एक अल्फ़ाबेट लिखते जाएंगे साथ साथ आपने इसको बोलना भी है, पढ़ना भी है, ताकि आपको अच्छी तरीके से लिखना भी आ जाए और पढ़ना भी आ जाए. ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए राइट साइड की तरफ ऐसे 3 लाइन्स पे यूँ.
तो ये क्या बन गया? ई। ई एग। सब बच्चे बोले ई एग। ई एग। अब देखिए आपको ये पिक नज़र आ रही है ना? तो आपने इस पिक में कलर करना है। ठीक है, कलर कैसे करेंगे आपको मैं बार बार बता रही हूँ। सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइन बनानी है ताकि आपके कलर्स बाहर की तरफ ना निकलें। आराम आराम से आपने कलरिंग करनी है। ठीक है, जब आपकी ऐसे आउटलाइन बन जाए तो आप पूरे एग में कलर्स कर लेने हैं। ठीक है ना? ऐसे ऐसे नीट नीट कलर कीजिएगा। ठीक है, ताकि बाहर बिल्कुल भी ना निकले। गुड। ऐसे कलरिंग करनी है आपने और ये पूरा पेज करके कल मुझे अपने सेंड कर देना है। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ आवर टुडेज लेक्चर इज फिनिश्ड। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।